नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निःशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निःशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निःशुल्क निःशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। India, yeah, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति की। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम बदलता दौर में। प्रोग्राम बदलता दौर में हमारा हमेशा से यह मकसद रहा है कि समाज में बदलते हुए माहौल, बदलती हुई चीज़ों को आपको एम्पावर किया जाए, आपको रूबरू करवाया जाए। नई एक्सेसिबिलिटी के दौर में जो रोज़मर्रा की लाइफ, रोज़मर्रा में चलने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एटलीस्ट हम लोगों को उनको एक्सेस करना आना चाहिए। इसी तरह हमारी डेली रूटीन में एक योगदान रहता है ट्रैवलिंग का, और ट्रैवलिंग में भी जब हम रेलवे से सफ़र करते हैं तो कई दिक्कतें आती हैं।
वो चाहे नए दोस्त हों, जो नए यूजर हैं, या फिर पुराने, खास तौर पे विजुअली इम्पेयर्ड। आज हमारे साथ वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने रेलवे की वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए और कैप्चा डलवाने के लिए, कैप्चा सॉर्ट आउट करने के लिए रेदर पिटीशन डाली, और जिसके हमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिणाम भी मिले। आज हम आपको इस शो में सिखाएंगे कि आप कैसे इंडिपेंडेंटली अपनी टिकट बुक कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एनीबडी। और ये हमें बता रहे हैं जानी मानी शख्सियत, खास तौर पे रेलवे के कामों में, भवानी शंकर जी। भवानी शंकर जी पीएनबी में कार्यरत हैं और सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। भवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले भवानी जी हम शुरू करें आज के कार्यक्रम को, हम चाहते हैं कि आप ब्रीफली थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में भी और रेलवे की वेबसाइट को भी लेके। देखिए, जो आपने मेरा परिचय दिया है, मेरा नाम बस वही मेरा इंट्रोडक्शन है, उसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करता हूँ। और रेलवे में जो मैंने पिटीशन डाली थी वो इसलिए डाली थी कि कैप्चा उसमें रहता था। पहले तो वो लोग केवल अंदर डालते थे, फिर उसके बाद यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड जहां डालते हैं वहां भी उन्होंने कैप्चा डाल दिया। तो मैंने उनको लिखा था, फिर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने चीफ कमिश्नर के यहाँ पिटीशन डाली कि मैंने भाई ठीक है, आप कैप्चा आपको देना है तो आप दूसरे तरीके से दो। वो फिर मानने को तैयार नहीं थे, तो हमने फिर काफी आर्गुमेंट्स वगैरह दिए उनको, तो अंत में वो ओटीपी, उसको ओटीपी से रिप्लेस किया उन्होंने। अगर आप ब्लाइंड हैं तो आप कैप्चा की जगह ओटीपी सेलेक्ट कर लें, तो वो आपके मोबाइल पे एक 6 डिजिट का ओटीपी देंगे, उसको आप वहां टाइप कर दो। लेकिन सवाल यह है कि वहां से भी आप निकल जाओ, ये तो अभिमन्यु के लिए बनाया हुआ चक्रव्यूह है कि यहाँ के कैप्चा से तो आप निकल जाओगे, लेकिन आप आजकल तो बैंक वाले और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी जगह लोग कैप्चा डाल रहे हैं, तो वहां तो कहीं ना कहीं तो उस चक्रव्यूह में आप अंदर में जाके जी बिल्कुल फंसना ही है आपको। जी ये भवानी जी, प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं, विजुअली इंपेयर्ड के लिए एक्सेसिबल रेलवे की वेबसाइट कौन सी है? नहीं, देखिए, रेलवे का केवल एक ही काउंटर है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर irctc.co.in। irctc.co.in। उसके अलावा आप कहीं और टिकट बुक नहीं कर सकते रेलवे की ऑनलाइन। तो भवानी जी ये बताएं अब हमें आगे कि इस पे सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और अकाउंट क्रिएट करने की क्या प्रक्रिया रहती है। तो भवानी जी ने हमें बताया कि irctc.co.in पे आपको जाना है। तो भवानी जी, सबसे पहले टिकट बुक करने के लिए हमारा अकाउंट होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आपका आईडी पासवर्ड होना चाहिए। आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं जीमेल पे और किसी सर्वर में, वैसे ही आप एक ईमेल आईडी, और वो बहुत आसान है क्रिएट करना। वहां पर उन्होंने कैप्चा नहीं हटाया है दुर्भाग्य से। वहां पर आप पहली बार किसी साइटेड हेल्प ले लीजिए, तो एक आध बार तो हमको साइटेड हेल्प मिल जाती है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वहां पर वो। लेकिन वो एक्सेसिबल है पूरा, कि आप नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सब एक्सेसिबल है। तो वहां पर क्या ऑप्शन आएगी, रजिस्टर नाउ या क्रिएट एन अकाउंट? यहाँ पे क्या है, irctc.co.in खोलेंगे आप, उसके बाद साइन अप आ गया। यहाँ पे साइन अप, हाँ साइन अप आता है। तो साइन अप में हम एंटर कर देंगे। IRCTC registration 61 100% 61 3 headings and 24 links। जी। तो यहाँ पे वो पूरा एक जैसे पेज खुलता है फॉर्म का, वैसा पेज खुल जाता है। पहला यूजर नेम आ जाता है, उसके बाद फिर चेक अवेलेबिलिटी आता है, तो आप यूजर नेम आपका जो है उसको चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं कि इस नाम से अवेलेबल है कि नहीं। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉम्बो बॉक्स है ये। जी। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं इनमें से।
हाँ, कोई भी क्वेश्चन आप दे दीजिए, उसका सीक्रेट आंसर आएगा। जी ठीक है, फिर टैब मारेंगे तो हाँ, फर्स्ट नेम आ गया। ये स्पीड ठीक है इसकी, कम करूँ? जी नहीं बिल्कुल ठीक है, समझ आ रहा है। आप कंटिन्यू करें टैप टैप करके जल्दी से, हम ये देख ले बॉक्सेस क्या है। ये सब कुछ पूछता है, मैरिटल स्टेटस भी पूछ रहा है। जी जी ये सुन रहे, आप आगे करें। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर है। डालना जरूरी होता है या ऑप्शनल है? ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा जो आईडी है मैंने क्रिएट किया था वो आधार कार्ड बनने के पहले किया था। आई थिंक ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा अप एरो करें तो वहां लिखा होगा शायद। नहीं, ये तो वैलिड आधार नंबर बोल रहा है, तो जी आधार कार्ड डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी आ गई आगे। मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मैं भवानी जी एक दोस्तों को इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। एक बार अगर आपने एक आईडी पे कर लिया तो वही फिर उस नंबर पे आप दूसरा नहीं कर सकते। तो मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका वर्किंग कंडीशन में है वो ही डालें। दूसरी बात यह है कि वही मोबाइल रजिस्टर करें जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में ओटीपी भेजने वाला सिस्टम होगा तो फिर आपको 2 मोबाइल साथ में रखने पड़ेंगे टिकट बुक करते समय। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो फिर समस्या हो सकती है। तो ये यहाँ पे एड्रेस, फिर अच्छा एड्रेस में मैंडेटरी बोल रहा है ये। अब अदर सर्विसेज में ये जो ऑप्शन आते हैं ना, न्यूज लेटर वगैरह रिसीव करना है, वो सब ये आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं चाहते तो रहने दीजिए। जी Radio no, please inform me about IRCTC SBI card through Phone Star. Radio yes, Radio no, table N, blank, table with blank, enter the text from image. हाँ, ये आ गया, enter the text from image। तो यहाँ पे तो ये क्यों नहीं किया उन्होंने जब कैप्चा सोल्व किया टिकट बुक करवाने का? पता नहीं क्यों नहीं किया, इस पे ध्यान भी नहीं किया, और वो फिर से उनको लिखना पड़ेगा। लेकिन अब ठीक है, अब लोग सवाल ये है कि चलो एक बार तो आप साइडेड हेल्प ले लोगे। एग्जैक्टली है ना, ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम साइडेड हेल्प लेने को तैयार भी हैं, लेकिन बार बार तो नहीं ले सकते ना, एक आध बार के लिए ठीक है। अब आईडी तो एक ही बार क्रिएट करनी है जी, चलो एक बार ले ले। क्या है इसके बाद? सबमिट बटन है, सबमिट कर देंगे तो आपके मोबाइल पे आईडी, एक मोबाइल पे आपके आएगा ओटीपी आएगा, और आपकी ईमेल आईडी पे भी एक कोड आएगा, दोनों वहां जाकर के वेरीफाई करना पड़ेगा जी। जब आप लॉगिन करेंगे पहली बार, तो आपके मोबाइल फोन पे आपके ईमेल पे जो भी आया रहेगा, कोड आया रहेगा, उसको वहां डाल करके वेरीफाई करना होगा जी। फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो वापस हम पेज में जाते हैं। बिल्कुल वापस जाइए। अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ये जॉस की आवाज सही आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं सीधे यूजर आईडी पे पहुंच जाता हूँ। ये IRCTC का पूरा पेज खुला हुआ है। तो यहाँ यूजर आईडी भरेंगे आप। हाँ, पासवर्ड फिर जी। अब यहाँ पे पासवर्ड है, कैप्चा है, तो मैं इसको वो सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन। ये आवाज कट गई यहाँ पे। ये चेक बॉक्स है, प्लीज सेलेक्ट OTP इन केस विजुअली इम्पेयर्ड। जी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके बाद रिक्वेस्ट OTP बटन है। हाँ, इस पे आप कीजिए। तब तक मैं लिसनर्स को बता दूं कि
Please select those. 3 ऑप्शन है, यूजर नेम, पासवर्ड और पूछता है अगर आप ब्लाइंड हैं तो उसको चेक कर रहे हैं, तो उसको चेक करके रिक्वेस्ट करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल पर पासवर्ड आएगा, तो वो आपको भरना पड़ेगा, वहां ओटीपी और सबमिट करना पड़ेगा, फिर आप एंटर हो जाएंगे। Password edit. Select space. इसके ये जो पासवर्ड आप भर देंगे उसके बाद ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे। Login button. जी 1%. अब ये ओटीपी Skype alert for Wadi Shank of Memory is on. IRCTC no edit boxes. साइट बहुत स्लो है, तो ये ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ गया जी, है ना। अब ये ओटीपी मैं डालता हूँ, ये आवाज आपको आएगी कि नहीं देखता हूँ। ओटीपी एक आपके मोबाइल पर पासवर्ड आएगा, वो आपको फिल करना होगा, तो आप लॉग इन हो जाएंगे। अब ये ओटीपी मैं आपको बता देता हूँ, 939577, ये मोबाइल पे आया है मेरे, मैं आपको डाल देता हूँ, है ना। OTP forms modes on. 939577. Forms mode edit 939577. Verify button. अब ये वेरीफाई बटन है, इस पे हम स्पेस कर देंगे या एंटर कर देंगे, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। 100%. E-ticketing. 1 payment 60. अब जैसे ही हमने ये किया तो ये ई टिकटिंग वाला ये विंडो, मतलब ये आईआरसीटीसी का पेज खुल गया। अब इसमें आपको पहले तो हमको ये चाहिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पढ़ते नहीं है खास, अरे ये तो आ नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेरा ये कहना कि मतलब ये है कि हर बार जॉज आपको प्रॉम्प्ट करे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो वेब पेज डिजाइन करने वाला है उसको ये मालूम ही नहीं होता है कि वो ब्लाइंड भी कोई एक्सेस करने वाला है इसको। तो इसलिए कभी कभी हमको क्या होता है, स्क्रीन पूरा पढ़ना पड़ता है। जैसे कई बार आपको मैसेज आया तो जॉस बोले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो वो स्क्रीन पढ़ करके हमको उसको देख लेना चाहिए कि हाँ भाई कोई मैसेज हमारे लिए है तो नहीं उसमें। तो यहाँ पे जनरली कोई मैसेज नहीं आता है, ये तो फर्स्ट पेज में है। अब हमको यहाँ पे टिकट बुक करना है, तो सीधे सीधे हमको एडिट बॉक्स में चले जाना है। एडिट बॉक्स का कमांड है ई, तो सीधा आपको ये ले जाता है फ्रॉम स्टेशन एडिट बॉक्स। ये देखिए फ्रॉम स्टेशन स्टार एडिट। यहाँ पे हम कोई भी स्टेशन का नंबर और नाम टाइप करेंगे, तो मैं अपना स्टेशन का नाम टाइप कर रहा हूँ दुर्ग। ये दुर्ग मैंने टाइप किया और यहीं पर बिना एंटर के मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा। लेकिन ये ले नहीं रहा है, क्यों नहीं ले रहा है पता नहीं, कभी कभी ले लेता है, कभी कभी नहीं लेता है। The station tab. One result is available. Use up and down arrow keys to navigate. Edit the Gate DG. Select space. अब फिर से मैं दोबारा इसको from stations 10 results are available. Use up and down space. 10 results are available. Tab. The stations tab. 10 space. Edit the check tab. Edit the Gate. Edit the Ganega. Edit the Goti. Edit the Kapadi. Edit the Gabura. Edit the check D. Edit Sankari. Edit simply the guess. Edit the. ये आ गया, ये दुर्ग मेरा आ गया। मतलब दुर्ग मैंने टाइप किया और डाउन एरो करता गया तो दुर्ग आ गया। अब फिर यहाँ पे मैं टैप करूंगा। अब टू स्टेशन में मुझे जैसे टाइप करना है बिलासपुर फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा बिलासपुर के 3 या 4 लेटर टाइप करूंगा तो वो ले लेगा। बिलासपुर जंक्शन BSP आ गया। नहीं कोड मालूम अगर नहीं है तो आपको फिर indianrail.gov.in खोलना पड़ेगा, वहां नो स्टेशन कोड का एक लिंक बना हुआ है। नहीं वो तो मैंने बिलासपुर जैसे टाइप करना है तो BILA कर लिया ना, तो यहाँ कोड डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आपका जो स्टेशन है बस वही टाइप कर दो आप। शुरू के 3 या शुरू के 4 जो भी ना, तो जनरली हम 3-4 अक्षर टाइप करके डाउन एरो करते जाएंगे तो वो स्टेशन का नाम भी बताता है और स्टेशन का कोड ही बताता है। जैसे देखिए
Edit Beamer Square JNBSP. ये अब यहाँ पे अब हम टैब करेंगे। Journey date star edit. Type in text. अब जर्नी डेट स्टार बोल रहा है, तो जर्नी डेट, पहले जर्नी डेट एक्सेसिबल नहीं था। Journey date star. Edit Beamer Square JJ edit. Pick a type edit. Journey date star. अब इसको DD-MM-YYYY फॉर्मेट में डालना है। Edit Beamer Journey date star edit. Forms mode on. Set Friday, October the 2nd. तो ये मैं आज 2 तारीख है, तो मैं 4 तारीख का डाल देता हूँ बाय डिफॉल्ट। 04-10-2015 Graphic unavailable. HTTP. अब ये कैलेंडर बना हुआ है, टैप करने से ग्राफिक आता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। Combo box e-ticket. अच्छा, यहाँ ई टिकट और आई टिकट है, तो आई टिकट में तो आपको वो जैसे हम काउंटर में टिकट खरीदते हैं वो भेजेगा कोरियर से, और ई टिकट में आपका ई टिकट जो रहेगा वो जो काउंटर टिकट नहीं बनेगा, फिर ई टिकट बुक होगा, आपके मोबाइल पे आएगा। हाँ, तो हमको ई टिकट बाय डिफॉल्ट ई टिकट ही सिलेक्ट रहता है। इसके आगे हम जाएंगे। ये चेक बॉक्स नॉट चेक बोल रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में हैंडीकैप वाले के लिए है। इसको अप डाउन एरो की से पढ़ लेते हैं। ये आई विल बुक इन हैंडीकैप कंसेशन चेक बॉक्स नॉट चेक। इसको अगर आप चेक कर देंगे तो फिर आप कंसेशन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसको आप अनचेक कर, इसको आप चेक कर देंगे तो आईडी कार्ड होना चाहिए, फिर उसके बगैर बुक नहीं कर पाएंगे। हाँ, बाय डिफॉल्ट अनचेक है। अब यहाँ पे सबमिट बटन है और नीचे रीसेट बटन है, तो मैं सबमिट करता हूँ। अब ये वैलिड फ्रॉम स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। 6 results are available. Use up and down arrow keys to journey date star. Gradual. 10 results are available. Use up and down arrow edit Dirk. Forms map. Edit Dirk checked. Edit the Goddard. Edit Dirk Nate. Edit the Gorty. Edit Dirk Padeep. Edit Dirk Burra Deep. Edit Dirk checked these. Edit San Carridan. Edit Saint the Guess NDD. Edit Dirk. Edit Dirk Dirk. हाँ, ये है ये। 6 results are available. Use up and journey date star edit forms mode off. 6 results are available. Use up and down arrow keys to navigate. Edit Beamer Square JNBSP. 10 results are available. Use up and down arrow keys to navigate. Edit Dirk Dirk. ये ठीक, अब ये सही हो गया। अब मैं सबमिट बटन करता हूँ। Submit button. Journey planner. Welcome to Wadi Web Internet 3 edit Dirk Dirk. Just edit journey dates not edit Beamer Square JN journey edit 04-10-2015. Ticket com I'll book it now book it at 3 com radio button checked general radio button 6 train name from. अब ये कई बार क्या हुआ, जैसे मैंने बताया ना कि कई बार ये पेज खुल गया है उसने, लेकिन जॉस ने कोई प्रॉम्प्ट नहीं किया। जॉस ने बिल्कुल प्रॉम्प्ट नहीं किया। अब ये नीचे ट्रेन की पूरी लिस्ट आ गई, तो ये हाँ नीचे टेबल में आ गई। तो टेबल का जो कमांड है टी, वहां पे हम को जाना पड़ेगा टी करके। ये नीचे टेबल का पूरा ट्रेन की पूरी लिस्ट आ गई है, कौन कौन सी ट्रेन है। अब ये सारी ट्रेनों की लिस्ट आ गई है। अब इसमें जो टेबल नेविगेशन कमांड आपका परफेक्ट होना चाहिए। ये जो जिसका अगर कंप्यूटर का जॉज और कंप्यूटर का बेसिक सही नहीं है, उसके लिए आईआरसीटीसी बिल्कुल मतलब काम नहीं करेगा, क्योंकि समस्या है उसको टेबल नेविगेशन कमांड। बल्कि जॉज का जो बेसिक यूजर भी कई बार नहीं कर सकता है। टेबल नेविगेशन कमांड आपको पता होना चाहिए। तो कंट्रोल और ऑल्ट की के साथ हम टेबल नेविगेशन करेंगे। यहाँ पर जैसे ट्रेन है, Train name, ITL Auto PASSGN, column 2, train no, link 58112, column 1. कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो, कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट एरो करके मैं जा रहा हूँ, तो ये कॉलम को बोल रहा है। Train name, ITL Auto from, Dirk, departure 352, BST, arrival 825, this, KM 147, travel time 4:35, column 8. ये तो हमको जिस गाड़ी में बुक करना है उस गाड़ी के लाइन पे हमको जाना है।
ये 182408 ट्रेन है सब सपोज, इस पे हमको बुक करना है टिकट। आई थिंक नीचे स्लीपर आएगा और वो उस पे जाना होगा। हाँ, तो यहाँ दूसरे रो में हम चले गए, कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो करके। अब यहाँ से हम कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो करते हुए जाएंगे। T black W black T black F black column 13 S black column 14। ये कौन कौन से दिन चलती है उसका ये डेट है ना, मतलब डे पहला अक्षर लिखा हुआ है दिन का। S black column 15 class link 1 link 2 link 3 link SL column। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, जो क्लास का कॉलम है उसमें सारे लिंक एक साथ दे दिए हैं, मतलब AC1 AC2 AC3 और स्लीपर। हाँ, उसका लिंक को एक ही सेल में डाल दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लिंक को लिस्ट करेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए जिसपे हमको बुक कर रहा है स्लीपर है कि क्या है, उसके पहले कैरेक्टर पे हमको लाना पड़ेगा कर्सर को। अगर स्लीपर का करना है तो लिंक SL। ये थोड़ा सा हमको सेंस अपना रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वेब पेज डिजाइन जो हुआ है वो ब्लाइंड के हिसाब से नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, SL पे जाना। इससे पहले एक लिंक है, अगर आपको तत्काल जर्नल जो भी करना वो पहले आएगा, उसको चेक कर देना है आपने। वो रेडियो बटन ऊपर रहता है जी, वो रेडियो बटन ऊपर उसको भी देख लें। General radio button check. 1 medium task radio button not check. 2 basically handicap radio button not check. 3 ladies radio button not check. 4 task radio button not check. 5 of 5 ramping the top. Yeah. 6 train name. Train beginning of row. Train link 5 link 1 8 2 4 end of row. Link 1 the link 2 space. Class link 1 the link 2 link 3 the link SL. Link SL. अभी हमको स्लीपर में करना है। L S SL link. यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। Table column 16 row 3 visited link SL link 22893 visited link SL beginning of row link 18240 link 2 link table end black body slash link graphic body slapping table with from station editor 6 4 10 5 10 20 15 6 10 25। अच्छा, अब ये जो हमने जब बुक कर जैसे स्लीपर में मैंने एंटर किया तो फिर वही, मतलब इसने बताया नहीं कुछ, तो एक टेबल के ऊपर पूरी लिस्ट आ गई है कि कौन से दिन कौन सा कितना अवेलेबल है जी, है ना। जो पहला जो टेबल है उसको छोड़ देंगे पहले टेबल में, तो वो आपका जो स्टेशन सर्च हमने किया था वो है। अब दूसरा टेबल में जाएंगे तो ये देखिए 4/10/2015 ये बाएं से दाएं जो है ये डेट्स हैं। तो ये बाएं से दाएं डेट है। और उसके नीचे जब हम जाएंगे डाउन एरो करके, मतलब कंट्रोल और डाउन एरो से, तो उस पे कुल कितनी सीटें खाली वो बताएगा। ये अवेलेबल 0012 12 टिकटें हैं। हाँ, अब फिर इसमें राइट करेंगे तो 18 सीटें खाली हैं। फिर तो ये बता रहा है अवेलेबल। अब हम जो है अवेलेबल 00 बुक। तो अभी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर वाला कॉलम में कौन सी डेट है, क्योंकि अगर हमने डेट का सही सिलेक्शन नहीं किया तो वो दूसरी डेट में ले जाएगा हमको। तो ये हम पहले कंफर्म कर लें ऊपर जा करके, ये 4/10। अब इसके नीचे हम जाएंगे कंट्रोल और डाउन एरो से, ये तो यहाँ पे हम बुक नाउ कर देते हैं। या बुक नाउ लिंक का जो, अगर मान लीजिए कई बार कर्सर एक्टिवेट नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट एरो की से बुक नाउ का जो बी है उस पे कर्सर को रख देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं कर रहा हूं अभी। अब इसके ऊपर मैंने एंटर कर दिया।
Available 0012. Link book now. Available link book now. Johnny Flannel went on internet one link book now. Book now link. Table end 100%. Book ticket passenger 0 to 125. अब ये देखिए बुक टिकट पैसेंजर आ गया। अब जैसे ही मैंने बुक टिकट पैसेंजर किया तो मेरे पास ओटीपी आ गया मोबाइल पे जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये पूरा डिटेल हमको डालना है। तो ये जब एडिट फील्ड में पहले ही हम यहाँ पर आएंगे, नंबर 1 पैसेंजर नंबर 1, ये कॉलम जो बना हुआ है, 6 टिकट हम बुक कर सकते हैं। तो पहला कॉलम देख लेते हैं लेफ्ट से राइट, वही टेबल नेविगेशन कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो। तो कंट्रोल ऑल्ट राइट एरो प्रेस करके मैं कॉलम देख लेता हूँ। नेम है, एज है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉम्बो बॉक्स में, बर्थ प्रेफरेंस है अपर लोअर मिडिल जो भी आपको चाहिए। सीनियर सिटीजन है अगर तो आधार नंबर ऑप्शनल है अगर आपको डालना हो तो। यहाँ पर हम ये अब डाउन एरो करके यानी कंट्रोल और डाउन एरो करके हम दूसरे रो में चले जाते हैं। तो एक नंबर ये बता रहा है, अब एक नंबर पे मैं अपना नाम डालता हूँ। 1 एडिट बोल रहा है ये। 1 एडिट में BS वर्मा मैंने किया, उसका टैप किया तो यहाँ पर मेरा एज पूछ रहा है। तो जॉज एज नहीं बोलेगा तो, क्योंकि ऊपर वाले कॉलम में लिखा हुआ है एज। यहाँ पे मैं अपना एज डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट मेल कर दिया। यहाँ पे नो प्रेफरेंस है, बर्थ प्रेफरेंस, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपर लोअर जो भी चाहिए, ये मैंने अपर कर दिया है। अब ये सीनियर सिटीजन वाला है, आधार नंबर अगर है तो आधार नंबर हमको डालना है। अब ये 2 नंबर कॉलम में आ गया। तो सीरियल नंबर 2, अगर सीरियल नंबर 2 में किसी का डालना है तो उसी सीक्वेंस में आपको डालना पड़ेगा नेम, फिर ये एज है ना, फिर ये तो ये हम मैं थोड़ा सा आसान इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बारे में कि यहाँ पर 6 टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से आएगा 1 के नेम, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर सीता और गीता जा रहे हैं तो पहले सीता का नाम आ जाएगा और फिर उसकी एज आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा। आधार कार्ड ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, अगर डालना डालो, नहीं डालना नहीं जानो। जहाँ बर्थ प्रेफरेंस, हाँ बर्थ प्रेफरेंस है वो भी आपकी इच्छा है। तो 2 नंबर पे आपको गीता का डालना है। इसी तरीके से फिर उसकी पूरी डिटेल, फिर 3 पूछेगा, ये पैसेंजर के बारे में डालना है। एक टाइम आप 6 कर सकते हैं। अगर आपको 2 ही करना है, 2 की डिटेल भर के नीचे एक बटन आएगा सबमिट बटन, वो अभी आपको बताएंगे। हाँ। इसके बाद फिर क्या है, अगर आपका चिल्ड्रन है 5 साल से कम का तो उसकी डिटेल भी डालनी है, उसका एक अलग से टेबल बना हुआ है। ये उसी तरह से नेम, जेंडर, एज, ये है। ये तो ये हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो चिल्ड्रन वाला जो डिटेल है उसको छोड़ने के बाद नीचे आता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। मतलब अगर आपको टिकट अपर क्लास में चाहिए, कभी कभी अपर क्लास में अवेलेबिलिटी होती है तो वेटिंग लिस्ट को ऊपर कंफर्म कर देते हैं वो। तो अगर आपको ऑटो अपग्रेडेशन चाहिए, ये बता रहा है, देखिए कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसको जनरली चेक कर देते हैं ताकि स्लीपर का टिकट लेके भी या एसी का टिकट लेके भी आप अपर क्लास में कई बार टिकट कंफर्म हो जाता है। अच्छा, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ अलॉटेड। अगर आपको वेटिंग का टिकट नहीं चाहिए तो इसको आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म बर्थ होगी तभी बुक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। Book only if confirmed berths are allotted. Radio button checked none. 1 of 4. Radio button not checked. Book only if all berths are allotted in same code. अच्छा, ये ऑप्शन भी है बहुत सारा कि सेम कोच में देना है। अगर सेम कोच में होगा तो बुक करना है, या अलग अलग कोच में। ये देखिए मैं रेडियो बटन सुना देता हूँ आपको।
Radio button not checked. 3 of 4. Book only if 2 lower bets are allotted. Radio button not checked. 4 of 4. तो ये आपका ऑप्शन है. Preferred coach ID checkbox not checked. Preferred coach ID. Read only edit. Birth preference does not guarantee allotment of preferred birth type. Blank. If you need assured lower berths or assured compact accommodation in same coach, please blank. If you need assured lower berths or assured compact accommodation in same coach, please select one of the options. हाँ ये बता रहा है ना, एश्योर बर्थ चाहिए तो select one of the option. Blank. If apostrophe none is selected, the berths will be allotted based on the system logic, depending on the availability at that point of time. ये इसका ऑप्शन है. अब हमने क्या किया है कि जो OTP है उसका टाइम आउट हो गया है, तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो वो दूसरा OTP देगा नया. ये इसमें सुविधा है. पहले ऐसा नहीं था, हम लोगों ने लिखा कि भाई OTP का टाइम आउट हो जाता है तो नया OTP देता है. अच्छा, यहाँ पर नीचे क्या है, फोन नंबर का भी ऑप्शन है. ये मोबाइल नंबर, मान लीजिए मोबाइल किसी और के मोबाइल में आपको टिकट भेजना है, आप किसी अपने दोस्त का किसी का बुक कर रहे हैं तो उसके लिए है. तो ये OTP अब तो हम मिस कर गए हैं इसको, तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो नया OTP आएगा मेरे पास. Next button. HTTP next button. Mobile OTP edit. अब कुछ प्रॉब्लम है सर्वर में, क्या है, कोई OTP आ नहीं रहा है. Next button. 100%. List 20 list 0 through 120 for no edit boxes. Combo link home. Link feedback. Link sign out. अब ये OTP नया OTP आया है, मैं देखता हूँ इसको क्या है. अब ये नया OTP आया है, ये मैं नया OTP डाल देता हूँ इसमें. No edit boxes. No buttons. Well, list of 5 items. इसने मुझे बाहर कर दिया शायद. List link shop on that link list link. ये भी एक समस्या है इसमें. List link contacts link feedback combo box 0 through 120 15 19 list of 5 link my profile link service list of 5 like welcome for what you booked it. हाँ, यहाँ पे OTP डालूं मैं? बिल्कुल डालिए. यहाँ पे OTP मैं डाल रहा हूँ 927185. 927185. Next button. अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे. 100%. Book ticket journeys 0 to 120 combo 6182 journey date. अच्छा, ये जैसे मैं नेक्स्ट किया तो टेबल आ गया फिर से. तो ये आपको ये बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि टेबल जैसे ही आता है तो हमको T कमांड करके देखना है कि कौन से टेबल में हमारा कर्सर है. अब ये डिटेल पूरा आ गया है इसमें. 0420 class sleeper class from station the station Beamersburg JNBST quota general boarding station reservation up to Beamersburg JNBST table N land table with passenger S name age. इसके बाद ये अगले टेबल में पैसेंजर का डिटेल आ गया. हेलो जी जी. citizen. और ये 42 male no table N land table with availability details available 0012. ये अवेलेबल 0012 दिखा रहा है अभी भी. Availability Flyout 0 table N land table with 3 fare details ticket fare 140.0 table with 3 columns and 6 rows fare details ticket fare 140.00 service charging of service tax number 22.80 total fare 162.80 table availability is for all berths not status shown above may decline interact/waiting payment option list of one night bullet music have a maximum of 6 banks in their preference list ends net banking payment gateway debit card cash card. और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ गया तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी करना है.
बिल्कुल। तो यहाँ पर पेमेंट करने के बाद हेलो। आपकी टिकट बुक हो जाएगी। यहाँ पे आप जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक का है तो मुझे हाँ नहीं, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक का है, तो मैं जॉस फाइंड कमांड से पंजाब टाइप करके देख लेता हूँ कहाँ पर है वो। है ना, अब ये पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर लाकर रखा है कर्सर इसने, तो हमको रेडियो बटन से सिलेक्ट करना है कॉर्पोरेट है कि रिटेल है। ये पंजाब नेशनल बैंक रेडियो बटन नॉट चेक, इस पे आ गया कर्सर, क्योंकि अब एक एक बैंक ढूंढते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पे रेडियो बटन को चेक करेंगे और मेक पेमेंट बटन को, ये मैं मेक पेमेंट बटन पे मैं कर देता हूँ। तो अब ये पंजाब नेशनल बैंक के गेटवे पे हमको ले जाना चाहिए, लेकिन लेके नहीं जा रहा है। क्यों नहीं ले जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कोई समस्या हो सकती है इस वक्त सर्वर में, इसलिए ये एंटर करके देखें दोबारा। आई थिंक एंटर नहीं हुआ पहले सही से। नहीं ले रहा है वो, पता नहीं क्या है दिक्कत। कोई समस्या होगी हो सकता है सर्वर की। तो यहाँ पर मेक पे करने के बाद आपका हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर आपका बैंक ओटीपी दे रहा, कैप्चा दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो वो फिर समस्या है, क्योंकि अब यहाँ पर हम टिकट को प्रिंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई टिकट बुक किया है, उसको हमको प्रिंट करना हो, तो ये हमको वापस, क्योंकि अभी हम बुकिंग उसमें आ गए हैं, तो हमको वहां से, यहाँ से हमको ये कुछ करने नहीं देगा। हमको साइन आउट करके फिर प्रिंट वाले उसमें जाना होगा। अगर मान लीजिए मुझे कोई टिकट प्रिंट करना है, क्योंकि अभी मैं पेमेंट उस के ऑप्शन पे जा चुका हूं, तो ये मुझे कुछ भी करने नहीं देगा, इसलिए हमको साइन आउट करना होगा। यहाँ काफी हमने आपको इजी तरीके से बताया जोश की मदद से, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, और एक दो बार आप करेंगे तो आप तो फेमिलियर हो जाएंगे। तो आप लोग इंडिपेंडेंटली ट्राई जरूर करें, और एक दो बार करके देखें, करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे को लिखते रहें कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में, क्योंकि जब तक हम लोग उनको लिखेंगे नहीं, उनसे कहेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। और एक मेरी रिक्वेस्ट यह है आप सभी से कि ये जो कैप्चा का जो प्रॉब्लम है, इसके बारे में कलेक्टिव कुछ एक साथ होकर के कुछ ना कुछ एफर्ट हमको करना होगा, क्योंकि यहाँ से आप निकल गए ठीक है, आगे आपको बैंक के डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में कैप्चा डाल देगा, तो फिर वहां तो क्या करेंगे वो। रेलवे ने ठीक है निकाल दिया आपको, वहां फिर आपका चक्रव्यूह है, वहां से कैसे निकलेंगे। जी, या तो फ्रीडम साइंटिफिक को म्यूचुअली और कलेक्टिवली लिखना चाहिए कि आप जोश की अपडेट आ रही है लगातार, लेकिन कैप्चा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो उसकी या फिर एनवीडीए के जो डेवलपर्स हैं उनको कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वेब विसम के बारे में भी जो लोग कहते हैं, तो वेब विसम भी आईआरसीटीसी के कैप्चा को नहीं कर पाता है। कई बार वेब विसम हर सारे कैप्चा को सॉल्व नहीं कर पाता, और मान लीजिए उसका सर्वर डाउन है और आपको अभी टिकट बुक करना है, तो कैसे करेंगे। बिल्कुल, भवानी जी ने हमें विस्तार पूर्वक बताया है। थैंक यू सो मच भवानी जी, आपने अपना कीमती समय दिया और ये बेशकीमती आपने इंफॉर्मेशन शेयर की। इसके अलावा क्या आप कुछ बताना चाहेंगे लिसनर्स को, कुछ टिप्स देना चाहेंगे। देखिए, ये जो हमने बताया है वो एक क्या बोलते कहना चाहिए उसको, एक मॉडल के रूप में है। हम ये नहीं कह सकते कि आपके सिस्टम में ऐसा ही काम करेगा जॉस या आईआरसीटीसी का पेज ऐसा ही खुल सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो एक बार आप उसको एक्सप्लोर करके अच्छे से देख लें टिकट बुक करने के पहले। दूसरा ये है कि अभी रेलवे ने 138 नंबर चालू किया है, तो जब भी कोई समस्या हो ट्रेवलिंग के समय, तो 138 पे आप कॉल करके अपने ग्रीवेंसेस को बता सकते हैं वहां पर, तो वो कॉल अटेंड हो जाती है। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी उन्होंने चालू की है। और तो कोई समस्या हो, अगर मेरी मदद की जरूरत हो, तो मुझे मेल
कर सकते हैं आप। जी अपनी ईमेल आईडी बता मेरा दें। ईमेल आईडी, हाँ, BS वर्मा BSVERMADURG BSVERMADURG @gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। और @gmail.com अगर आप हटा देंगे तो ये मेरा स्काइप आईडी है। मेरा ईमेल आईडी और स्काइप आईडी एक ही है, केवल @gmail.com का ही। तो ये BS वर्मा दुर्ग @gmail.com, ये ईमेल आईडी @gmail.com हटा देंगे तो स्काइप आईडी। थैंक यू सो मच भवानी जी अपना कीमती समय देने के लिए। आई होप कि लिसनर्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस शो एंड दे विल बी एबल टू इंडिपेंडेंटली बुक देयर टिकट्स नाउ ऑनवर्ड्स। धन्यवाद। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा महत्व है। इंडिया ने रंग कितने बनाए, हमारी सरकारों को वोट कितने मिले, और सबसे बड़ी बात, पेपर में नंबर कितने आए। नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना CV या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें। और हमारा फोन नंबर है 09871701646। धन्यवाद। स्कोर फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं नजरिया नजरिया। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो, होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। आज हम आप तक ला रहे हैं एक कहानी, एक दृष्टिहीन महिला की, जो समाज की नकारात्मक सोच के बंधनों में घिरी हुई है। मेरा नाम तरन्नुम है। मैं झारखंड के एक गढ़वा जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। जब मैं 3 या 4 साल की थी, तब बाएं आंख खराब हो जाने के कारण मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे। मेरे बड़े भैया एक मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ाई करने से पहले आप सबके परिवारों के बारे में जानेंगे। तो कौन बताएगा अपने परिवार के बारे में सबसे पहले? मेरा नाम शौकत अली है। मैं अपने माँ बापू, 2 भाई और 3 बहनों के साथ रहता हूँ। एक बहन ठीक से देख नहीं सकती। अम्मी अब्बू क्या करें,
वो समझ नहीं पा रहे। आज क्लास के बाद हम तुम्हारे घर जाएंगे। नमस्कार, मैं सिस्टर रिची हूँ। आपकी बच्ची तकलीफ में है, उसके बेहतर भविष्य के लिए हम उसका इलाज करवा सकते हैं, और इलाज ना हो पाया तो उसे पढ़ा सकते हैं। अगर इलाज हो जाए तो पढ़ाई की क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है? अरे बेटे की तरह बेटी भी आपका नाम रोशन कर सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है। दृष्टिहीनता के चलते भी इस बच्ची का विकास भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी बच्चों का। किसी तरह पेरेंट्स को समझाएं सिस्टर, कैसी संस्था है कि पढ़ सकते हैं जिनको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, मैं अपने भाइयों से राय करना चाहूँगा। भाईजान, ये हमारे शौकत की टीचर है, कहती है तरन्नुम के इलाज की कोशिश कर सकती है, वो नहीं हो सका तो उसे पढ़ाया जा सकता है। अरे मियाँ, तुम ठीक तो हो? ये कैसे हो सकता है? एक तो लड़की ऊपर से इसे दिखता नहीं। हम अपने गांव की लड़की को कहीं नहीं भेजेंगे। इलाज हो पाया तो ठीक, नहीं तो लड़की यहीं रहेगी। अरे भाइयों देखो ये क्या कह रही है, तरन्नुम पढ़ाई करेगी। रात के 3 बजे पैदल ही निकल गए मेरे को गोदी लेकर के। मेरे पापा जीवन ज्योति बनारस पहुँचे तो तब पापा माने हैं। उनको ये लगने लगा कि मेरी बेटी के लिए यही स्कूल बेहतर है, तो वहीं एडमिशन करा करके और फिर चले आए पापा। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@iway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब म्यूजिक डिपार्टमेंट कहाँ है इस कॉलेज में, कौन बताएगा? लंच टाइम चल रहा है। ओह, इस संगीत में वातावरण को भंग करना उचित नहीं है। मैंने कहा था ना, अब लगता है इंतजार करना ही पड़ेगा। वो देखो, डिपार्टमेंट से एक लेडी आ रही है जिनके हाथ में स्टिक है। हाँ, वो ब्लाइंड है। अरे म्यूजिक टीचर तो वही होंगी। चलो चलो, उन्हीं से चल के पूछ लेते हैं। ठीक कहा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ये म्यूजिक के पुराने फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस कहाँ मिलेंगे? म्यूजिक? आई एम सॉरी, लेकिन ये मुझे पता होगा, ये आपसे किसने कहा? पर म्यूजिक तो आप ही पढ़ाती है ना मैम, तो हमने सोचा। लेकिन मैं म्यूजिक टीचर नहीं, इंग्लिश टीचर हूँ। रियली सॉरी। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई दृष्टिहीन है तो वो म्यूजिक को ही अपना प्रोफेशन चूज करेगा। उसके पास भी बाकी लोगों की तरह ही कई सारी राहें हैं जिनमें वो एक्सेल कर सकता है। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70-380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन।